हेलो एवरीवन। मेरा नाम कैलाश सिंह है और हम यहाँ पे आज का जो यूनिट है वो हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और जनरली स्टूडेंटों को क्या होता है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ लोग ना डर जाते हैं यूनिट में कि मान लो जैसे कि भाई डाटा देख करके डाटा के अंदर होता है कि भाई ये पता नहीं ये डाटा कहाँ से आई, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आराम से मतलब आप इंटेंशन से आप पढ़िए और ध्यान लगा करके, ठीक है, और कोशिश करते हैं, ठीक है। तो our institution name is Volcam, you know very well, ठीक है। एंड we are here to solve all kind of problems। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए हमारा जो फोटो है ना यूट्यूब पे आने का एक ही मोटो है गाड़ी, और वो है कि केमिस्ट्री को थोड़ा हर स्टूडेंट के पास तक ले जाना, क्योंकि बहुत से लोग रहे होंगे जिनको देखिए केमिस्ट्री मतलब जिनको शायद उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं रही होगी, सोर्सेज नहीं रहे होंगे कि वो ऑफलाइन जाकर के बैचेज में पढ़ रहे, जैसे हमारे ऑफलाइन बैचेज होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ऑफलाइन बैचेज में ना आए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके उन लोगों तक केमिस्ट्री को पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो ये मेरी थोड़ी एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। आप साथ बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सब मिलकर, ठीक है। तो चलिए यूनिट शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में ना केमिकल काइनेटिक्स का मतलब स्टेटमेंट नहीं डाला है, क्योंकि मैं अगर सामने की तरफ लिखता हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी जाती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है मैंने कुछ, उसके बाद बाकी हम सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है ना, समझेंगे धीरे धीरे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो जैसे कि भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या, पहली बात, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा कि केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच, ठीक है। आप चाहो तो स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है आप लोगों का, तो केमिकल काइनेटिक्स को बोले तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ शुरू में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जो फिजिकल जो ये होती है ना आपकी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री की ना ब्रांच होती है। कि मान लो जैसे कि अगर मैं ब्रांच की बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे कि मान लो मैंने कहा आप लोगों से अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, ठीक है जी, केमिस्ट्री ये थोड़ी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा सही रहेगा। तो अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ब्रांच होती है कि मान लो जैसे कि अगर मैंने कहा था, तो जैसे कि मान लीजिए एक होती है आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, ऑर्गेनिक, और सी से आप समझ जाओ कि केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एक होती है आप लोगों की, एक ब्रांच होती है आप लोगों की जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एक ब्रांच होती है आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक और ब्रांच होती है आप लोगों की, ठीक है, एक और अनदर ब्रांच होती है आप लोगों की, एक और ब्रांच होती है आप लोगों की जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर आप डिफरेंट स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, जैसे कि आप लोग 11th क्लास में रहे होंगे, तो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रीक्वेंसी और जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो छोटी सी पढ़ी होगी आप लोगों ने, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, ऐसे करके उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ऐसे करके वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो वो रहा होगा। तो इसमें ना बहुत सारी डिटेल होती है, इसमें हम NMR पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर NMR रहा होगा, IR, इसके अंदर NMR होता है आप लोगों का, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसके अंदर IR होता है, ठीक है। इसके अंदर मास, इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मास स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं, किसी का कहीं, ठीक है ना। तो फिलहाल में अभी हम काइनेटिक्स पे रहते हैं। तो काइनेटिक्स जो है इसके अंदर आता है, काइनेटिक्स आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सही बात है। केमिकल का इसके अंदर आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर मैं डिफाइन करूँ इसको क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, तो वो क्या होगा। सो केमिकल काइनेटिक्स आप लिख लीजिए, ठीक है, आप साथ ही साथ लिख लीजिए, ठीक है। चाहो तो अगर थोड़ा आपको लगता है कि सर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आपके ना सॉफ्टवेयर के अंदर एक मतलब इसमें ना प्ले के जैसे जाओगे तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ना मोशन को फास्ट और स्लो करने का, वीडियो को स्पीड को स्लो और फास्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से उसको फास्ट और स्लो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, लिख लिख अपनी कॉपी के अंदर लिखना, नोट बना करके अगर लिख रहे हो तो साथ ही साथ नोट करते चले जाओ, लिखना केमिकल काइनेटिक्स को होती क्या, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, तो लिखेगा chemical kinetics defined as the branch of the physical chemistry in which
we deal with the rate of the chemical reaction, ठीक है। ये एक्चुअल में आप लोगों की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब किसी किताब में ऐसे करके लिखा हुआ है कि भाई मतलब द केमिकल काइनेटिक्स डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री व्हिच विल डील विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म। तो देखिए अब सीधी सी बात है, अगर रिएक्शन हो रही होगी तो उसका ऑब्वियसली मैकेनिज्म रहा होगा, सही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब डेफिनेशन को समझो तो बहुत सिंपलर वे में समझो। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो जनरली आप क्या लिखोगे, केमिकल काइनेटिक्स डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और अबाउट द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन और हाउ ए रिएक्शन इज प्रोसीड, ओके दैट्स इट। ये बहुत है आप लोगों का, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको केमिकल काइनेटिक्स बोलोगे, ठीक है। अब मतलब क्या है इस बात का, जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई, इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या रहा होगा कि हम ना उन सारे रिएक्शंस को पढ़ते हैं, मतलब उन रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन कैसे हो रही होगी, कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन स्लो हो रही है, कोई रिएक्शन क्या हो रही है आप लोगों की, कोई रिएक्शन आप लोगों की मॉडरेट हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, सही है। अच्छा इसको डाल देता हूँ, ठीक है, ये आपका वैसे भी बस नॉलेज के लिए था, काम का नहीं आता। अब क्या होगा कि जो हमारी रिएक्शन मतलब जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है उसके अंदर क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आता है सबसे पहले। अच्छा केमिकल काइनेटिक्स जो रही होगी, केमिकल काइनेटिक्स क्या रही होगी, पहले इसका मतलब समझ लो एक बार आप क्या मतलब, ठीक है ना। तो हम यूनिट के अंदर आ ही गए हैं तो समझो ध्यान से। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या रहा होगी, जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके अंदर क्या रहा होगी, केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो आप लोगों का दो पार्ट्स में होता है। जैसे कि मान लो एक केमिकल हो गया और क्या हो गया काइनेटिक्स हो गया। तो केमिकल्स का मतलब क्या रहा होगा, केमिकल्स का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब क्या रहा होगा, काइनेटिक्स का मतलब रहा होगा आप लोगों का स्पीड रेट या फिर क्या रहा होगा आप लोगों का स्पीड रेट या फिर आप लोगों का मूवमेंट रहा होगा, सही बात है ना। क्या रहा होगा आपका मूवमेंट रहा होगा। मतलब इसको ना एक्चुअल में इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव करा गया है काइनेटिक्स को, ठीक है। काइनेटिक्स को एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव करा गया है जिसका नाम है जिसको बोलते हैं काइनेसिस, उसको बोलते हैं। और काइनेसिस का मतलब क्या रहा होगा उसी को हमने उठाकर इंग्लिश में डाला है जिसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, सही बात। ये मतलब रहा होगा कि जिसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने जैसे स्टेटमेंट में कहा कि स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, अबाउट द स्पीड रेट ऑफ द मूवमेंट, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हो, ठीक बात है ना। दिस इज द केमिकल काइनेटिक्स, ओके। सो व्हाट इज द रेट। अब देखो रेट आता है, रेट आता है, अभी समझेंगे हम कि हमारा रेट क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आराम से समझना सारी चीज़ों को, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को मतलब रोक के बार उसको बहुत स्लो में डाल करके आप चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बात रही हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्यू पूछ सकते हो, ठीक है ना, जैसा भी रहा हो, ठीक है। कोशिश करेंगे धीरे धीरे क्लासेस को ऑनलाइन लेकर के आने, ठीक है ना, या आप लोगों से सीधा इंटरेक्शन रहा हो, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप देखो तो उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन may be defined as the change of concentration, ठीक है ना, of either reactant or the product, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन may be defined as the change of the concentration of the reactant, either the reactant or the product, ठीक है। per unit change of the time or per unit of time interval is called the rate of the reaction। इसी को क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। मतलब सीधी सी बात है कि जो आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा आप लोग का, कि चेंज होती है ना कंसंट्रेशन में, किसी की कंसंट्रेशन में चेंज होना, या तो रिएक्टेंट का हो रहा होगा, ठीक है ना, आइदर द रिएक्टेंट, या फिर किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है टाइम के पास होने के साथ साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे करके क्या रहा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगी, ठीक है ना, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होगी। उसी को क्या बोलोगे आप लोग, उसी को आप बोलते हो रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है, देखिए मतलब इस बात का ये है कि मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे कि आप लोग मान लो अगर मैं ए से पी गया, कि मान लीजिए जैसे मेरा ए से क्या है, मेरा कोई ए रिएक्टेंट है, आप सबको पता रहा होगा कि इस साइड में रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मान लो जैसे कि अगर मैं ए भी ना लूँ, कि मान लो मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आर मान लो क्या रहा होगा, मेरा रिएक्टेंट रहा होगा, पी क्या है मेरा मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और मान लो के को मैंने यूज़ करा, यहाँ पे के को ना एक अभी समझ में आ जाएगा आपको, के को कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं हम यहाँ, ठीक है ना, रेट कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लो जैसे कि किसी टी टाइम पे जब टाइम में क्या रहा होगा आपका, मान लो T1 है, ठीक है ना, T1 क्या है आपका टाइम T1 है,
और ये क्या रहा होगा आपका, जब शुरू में जो रेट रहा होगा वो सीधी बात है रिएक्टेंट अपने आप में 100% रहा होगा, सही बात है। तो मैं कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो मान लो कितना है आप लोग का, चलो मैं 100 ही मानता हूँ किसी चीज़ का, कि मान लो यहाँ पे कितना रहा होगा 100 रहा होगा, किसी टाइम 0 पे जो रेट है मतलब जो रेट है मतलब जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये अपने आप में रिएक्टेंट है ये अपने आप में 100% है पूरा रहा होगा, सीधी बात है। तो रेट तो यहाँ मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे 100% है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या रहा होगा आप लोग का, सीधी बात है 0, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेट या रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, टाइम 0 है, तो रेट आपका क्या रहा होगा 100, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो आपका 100% है और प्रोडक्ट कितना बना है 0% बना है, सही बात है। चलिए अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं टाइम t2 कर दूँ, किसी टाइम t2 पे क्या रहा होगा कि मान लो जैसे कि कोई टाइम t1 टाइम बढ़ा, ठीक है ना, और वो मान लो 1 हुआ, ठीक है, टाइम बढ़ा 0 से बढ़ा, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट मान लो जो मेरा रिएक्टेंट रहा होगा, तो रिएक्टेंट अगर मैं कहता हूँ कि मान लो मेरा 50 हो गया, तो मान लो मेरा यहाँ पे कितना बना 50% बना होगा, कि अगर इसमें से क्या हो जाए, अगर इसमें से 100 मान लो और 100 में से क्या हो जाए आप लोग का 50 क्या हो जाए घट जाए, सही है ना, तो क्या मिलेगा आपको 50 ही तो मिलेगा भाई। अब सीधी बात है जब रिएक्टेंट में से 50 घटेगा तो सीधी बात है प्रोडक्ट 50 बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा 50 बनेगा आपका, सही है ना। तो ये क्या होगा आपको, ये किसी टाइम t मतलब एक t1 टाइम था जब 0 था, कि t2 हुआ जब टाइम की वैल्यू कुछ आई है और आपका क्या हुआ रिएक्टेंट घटकर कितना हो गया आपका 50 हो गया है, ठीक है ना, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है 50। तो ये मतलब है इसका कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन का ये मतलब है, वो इसी बात को कहता है कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन में पहले 100% रहा होगा, किसी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रही है, ये कितना हो रहा है आपका ये 50, मतलब ये देखो पहले 100 रहा होगा प्रोडक्ट 0 था, ठीक है ना, और अभी कितना हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, इसका मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर द प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट, ठीक है ना, दोनों की कंसंट्रेशन में चेंजिंग होना है, क्या तो रिएक्टेंट की में या फिर प्रोडक्ट की में, जैसे जैसे परिमिट चेंज होता है टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सही बात है, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हो रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छी बात है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना उसको आप मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, कैसे उसको लिखते हो वो देखना है, सही बात है, कैसे उसको लिखते हो, कैसे उसको मतलब रिप्रेजेंट करा जाता है वो देखिए। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि जो रेट रहा होगा उसको कैसे लिखते हैं, रेट को हम लिखते हैं dc/dt, ठीक है ना, c का मतलब क्या रहा होगा आप लोग का कंसंट्रेशन, और t का मतलब क्या रहा होगा, t का मतलब रहा होगा आप लोग का पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो dc/dt, और ये क्या होगा, ये रहा होगा आप लोग का प्रोडक्ट के लिए dp/dt, सही बात है, तो रेट क्या रहा होगा आपका dc/dt और dp/dt, ठीक है। तो ये रेट को ऐसे करके रिप्रेजेंट करा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, सही बात है ना। अभी बात करेंगे कि dc/dt से क्या मतलब होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ना मतलब यहाँ पर लिखने में मतलब दिक्कत होती है, इधर मतलब डेल्टा टी कब आता है, ठीक है ना, डेल्टा टी बाय मतलब कि मान लीजिए हमने बोला कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कब आएगा, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, और आपका सर डी एक्स बाई डी टी या फिर डी सी बाई डी टी या फिर डी पी बाई डी टी, इसका क्या मतलब होता है, तो दोनों चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, सही बात है ना, कि इसमें क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, दोनों बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको खत्म करते हैं, इस तरीके से पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि आपका, अगर मैं कहूँ किसी टाइम पे कि मान लो जो रिएक्टेंट है, तो ध्यान रखना कि एक बात नोट करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बात क्या करोगे नोट करके लिखोगे इधर, कि अगर मैं कहता हूँ कि जो रेट रहा होगा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा आप लोग का, वो आप लोग का रहा होगा पॉजिटिव, क्या रहा होगा आप लोग का पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्या रहा होगा आपका रहा होगा dc/dt, ठीक है जी, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, पॉजिटिव रहा होगा, देखो अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं dc/dt, ठीक है ना। और अगर मैं कहता हूँ आप लोगों का कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए रहा होगा, रिएक्टेंट के लिए रहा होगा, रिएक्टेंट के लिए क्या रहा होगा आप लोग का नेगेटिव रहा होगा, ठीक है ना, तो क्या लिख दोगे आप लोग इसको कि अगर ये पॉजिटिव हुआ है तो dc/dt हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का माइनस के dc/dt, माइनस के dt/dt, ठीक है जी। ये क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है नेगेटिव माइनस के dc/dt, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है पॉजिटिव dc/dt। और अगर मैं कहता हूँ कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा आप लोगों का पॉजिटिव, ध्यान रखिए उसमें कोई सिंबल नहीं आता, तो जिसमें जो कोई सिंबल नहीं आता ऑब्वियसली वो क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूँ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा जी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा आप लोगों का dc/dt, सही है, ध्यान रख लेना, मतलब ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा, सिंबल को यूज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या रहा होगा dc/dt रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार
देखते हैं कि मतलब जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं, इसका मतलब आप इसको एक बार कॉपी कर दो फटाफट जल्दी से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक बार, ठीक है ना। आप इसको ऊपर फटाफट इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, ठीक। देखिए मतलब वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है ना। और उसको कॉपी कर लेते हैं, बोर्ड से साइड हो जाता हूँ तो आप लोग उसको कॉपी कर सकते हो अपना आराम से, ठीक है ना। एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, उसको अपना पॉज करो और उसको लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा मैं टाइम साइड में करा रहा हूँ तो वीडियो बढ़ती है, सही बात है ना, तो वो ज़्यादा लंबी जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, उसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, dc/dt पॉजिटिव रहा होगा। प्रोडक्ट के लिए dc/dt क्या होगा आप लोगों का, पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए dc/dt रहा होगा, क्या होगा, नेगेटिव रहा होगा। और ओवरऑल रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, dc/dt पॉजिटिव ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखिए कि अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने कहा कि मान लो कि मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए रहा होगा, मतलब जैसे जो रेट है, रेट में कहता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लेता हूँ, मैंने लिखा है RP, P का मतलब क्या रहा, R का मतलब रेट है और P का मतलब क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो क्या रखा होगा, मेरा रखा होगा भाई कि मान लो जैसे कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, C2 माइनस क्या रहा होगा, CT, मतलब C2 माइनस, देखो पॉजिटिव dc/dt, सही बात है। और DC का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, और T का मतलब क्या है, dt का मतलब टाइम। तो सीधी बात है कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रही होगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए आ रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, C2 माइनस से C1, ये मतलब C1 है, ये क्या आपका C2 है यहाँ पे। तो C2 माइनस C1 पर क्या होगा आपका T2 माइनस के T1, ठीक है। C2 माइनस C1 पर T2 बाई T1 इक्वल में क्या आएगा जी, इक्वल में आप लोगों का आएगा, इक्वल में आप लोगों का क्या आएगा, अच्छा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो इक्वल में क्या आएगा आपका आएगा, देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे C2 कितना है 50, तो मैं क्या डाल दूँ 50 और माइनस से क्या डाल दूँ मैं यहाँ पे, ये 0 आएगा, डिवाइड बाई T2 कितना है आपका, T2 है आपका T1, और यहाँ पे 0 मतलब T2 कितना है 1 है, और ये कितना है आप लोगों का T1 0। तो ओवरऑल कितना है आपका है 50, ठीक है ना। ओवरऑल कितना है आपका 50 आया। तो जो हमारा रेट आया है मतलब प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो कितना आया है 50 आया है। और कैसा है, पॉजिटिव आया, कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक बात समझ में आई, क्या आया है, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। कुछ नहीं करा कि हमने इसको कंसंट्रेशन माना, C1 इसको मैं क्या माना, मैंने C2 माना, ठीक है। ये मैं आपको समझ में आई गया, आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट के लिए लिखा dc/dt और मैंने क्या करा, C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1 की मतलब कंसंट्रेशन क्या है, 2 C2 कंसंट्रेशन रही, पहले C1 कंसंट्रेशन रही होगी और उसके बाद में क्या रहेगी, C2 रही होगी। तो C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो क्या होगा 50 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल में 50 आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, ओके। अच्छा आगे देखिए, अगर मैं कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए रहा होगा, रिएक्टेंट के लिए रहा होगा। ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट के लिए। अगर मैं स्मॉल r के अंदर r लिखता तो उसका मतलब रिएक्टेंट है, मैंने पूरा लिख दिया है वैसे, रिएक्टेंट रहा होगा। तो ये क्या है जी, ये रहा होगा आपका माइनस के dc/dt, ऑब्वियसली माइनस के dc/dt। अब कौन सी साइड में आओगे, अब आप इस वाली साइड में आ जाओगे, रिएक्टेंट वाली साइड में, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रिएक्टेंट, ठीक है ना, बात किसकी हो रही है, रिएक्टेंट की हो रही है। तो आप रिएक्टेंट वाली साइड में आ जाओगे, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट वाली साइड में आ जाओगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, तो आप लिखोगे सिंपल C2 माइनस के C1 डिवाइड बाय T2 माइनस के T1, ठीक है, इक्वल में। अच्छा अब इक्वल में क्या है, इक्वल में देखो यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे आपका देखो सीधी सी बात है, मतलब C2 माइनस C1 T2 माइनस के T1, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कितना रहा होगा आप लोग का, 50 रहा होगा, माइनस के 100 रहा होगा, C2 50, ये माइनस के 100 डिवाइड बाय कितना रहा होगा। अब देखो माइनस सिंपल आगे की तरफ है तो माइनस तो यहाँ पे लगाओगे जी आप, सही बात है ना, आगे की तरफ भी, तो आगे की तरफ भी हमने माइनस लगाया और डिवाइड बाय क्या रहा होगा 1 माइनस के 0 और इक्वल में कितना आएगा आपका। अच्छा देखो अब माइनस की 50 हो गया, ठीक है। आप ये ना कहना कि नेगेटिव में आ गया है, ध्यान रखना मैंने कहा था ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है वो आप लोगों का कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, प्लीज ध्यान रखना इस बात को, कभी गलती कर दो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों के ध्यान रखना, फंसा देता है कई बार आप लोगों, मतलब चाहे CBSE रहा हो, चाहे आप लोगों का कोई भी मतलब कोई भी आप लोगों का बोर्ड रहा हो या फिर कोई भी आपका अच्छा एग्जाम रहा हो, ठीक है ना। यूजुअली हम कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और एकेडमिक के भी हमारे बैच होते हैं, ठीक है। पर देखिए हमारा काम है आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बताना, ध्यान रख लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे कि भाई कंपटीशन की चीज़ें थोड़ी मतलब फास्ट के साथ चलती हैं, ठीक है ना, ये और एकेडमिक में चीज़ें थोड़ी लेंथी चलती हैं, ठीक है। वो आप अपने आप समझ जाओगे कि व्हाट आई मीन बाय दिस, है ना, आप समझ जाओगे सारी बातें। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि 50 माइनस 100 हुआ, 1 माइनस 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस 50 हुआ, सिंपल आगे मतलब नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या मिला आपको, वही ओवरऑल जो मिलेगा, ओवरऑल क्या मिलता है आपको 50 मिलता है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो, आपको मिला क्या पॉजिटिव, आपको क्या मिला पॉजिटिव। तो चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहो तो इस बात को नोट करके लिख सकते हो, आप इस बात को नोट करके लिख लो, इस बात को NOT करके नोट करके लिख लो
हाल ही मैंने लिखवाया कि आप लोगों को आप नोट करके लिख लेना, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन is always positive, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होता है आप लोग का, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज़ थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आपको स्टार्टिंग समझ में आ जाएगी, उसके बाद में क्या है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है ना। आराम से लगा के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीसी बाई डी क्या है, ठीक है ना। ये क्या मतलब, ये क्या चक्कर है, रेट का क्या मतलब, लोड का क्या मतलब, क्या मतलब है। आई होप आप समझ गए, ठीक है ना। अब ना अब किस पे आते हैं हम, अब हम आएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे आएंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे आएंगे। मतलब जो ये डीसी वाला जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, डीसी बाई डी टी है, इसको ही खत्म करते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद में और थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लिए, ठीक बात है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों ने आई कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा मतलब क्या है इन सारी चीज़ों से, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान सुनना। समझने के बाद ना, जब यहाँ से समझ लेते हो तो उसके बाद में क्या है कि ना क्वेश्चन लगाना भाई, ठीक है, क्वेश्चन लगाना। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो क्या बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे मतलब बुक देखे हैं मैंने, बुक भी बोलूँगा इस लोगों को, वो क्या कहता है कि एनसीईआरटी है, क्या ये एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो भाई साहब ऐसा है कि एनसीईआरटी जो होती है ना, वो उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है और केमिस्ट्री के केस में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी मानी जाती है, ठीक है ना। और इतनी सी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए ना आप लोगों को कम से कम ना तो बहुत अच्छी बुक्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे मैं नाम ले रहा किसी बुक का, ठीक है ना। बहुत ठीक ठाक बुक्स को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप एनसीईआरटी को समझ पाते हैं। मैं केमिस्ट्री के केस में बात कर रहा हूँ, और किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं खाली केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, टॉप एग्जाम्स के अंदर एनसीईआरटी को प्रीफर करा जाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को जरूर लगाओ, सही बात है ना। एनसीईआरटी मस्ट फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है ना, या फिर केमिस्ट्री एस्पिरेंट के लिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी इज मस्ट। चलिए अब बात करते हैं एक बार आकर के कि सबसे पहले कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, एक बार फटाफट प्लीज बात करते हैं इसके बारे में। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो तो अगर मैं कहूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैंने इस बात को आपके लिए हिंदी में ही लिख दिया है। सबसे पहले आप इसको मत देखो डेल्टा एक्स बाई डी टी, इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखो समझो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो कहता है आप लोगों से इज द रेट व्हिच इज टेकन इनटू ए लार्ज एक्सेस या फिर मोर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना। ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, दिस इज ड्यूरेशन। तो मतलब क्या है इसका मतलब समझो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब बड़े टाइम ड्यूरेशन में हम रेट निकालते हैं, जब बड़े टाइम ड्यूरेशन में क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, ठीक है ना। बड़े टाइम ड्यूरेशन में जब हम रेट निकालते हैं तो उसी मतलब को उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या मतलब है अभी समझो, ठीक ना। मतलब बड़े टाइम ड्यूरेशन में निकालना है, बड़े टाइम ड्यूरेशन, बड़े टाइम इंटरवल में। क्या मतलब है, देखो अगर मैं कहूँ कि मान लो भाई, मैं मान लो जैसे कि मेरा कोई ग्राफ है, सही बात है ना, कि मान लो मेरा यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइम है, ये ऐसे टाइम जा रहा है मेरा, इसलिए टाइम, ठीक है ना। और ये क्या रहा होगा, मान लो ये मेरी कंसंट्रेशन है, क्या है मेरी कंसंट्रेशन, COLT है डॉट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है मेरी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूँ कि मान लो जैसे कि अगर मान लो मेरा कोई ग्राफ एक ऐसे गया, ठीक है ना, और एक मान लो मेरा ग्राफ क्या हुआ, मतलब एक मेरा मान लो पॉइंट से ग्राफ ऐसे आया, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे आया। तो मैंने कहा कि मान लो ये मेरा ए है, मेरा क्या है, ये कोई ए है, सॉरी ए मान लो, बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये मेरा ए है और ये मान लो मेरा क्या है, बी है, ठीक है। इसको आप बी मानो, ठीक है, इसको आप मानो बी, और इसको क्या मानो आप लोग, इसको ए मानो, इसको आप ए मानो। अभी समझ आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि जब मेरा यहाँ पे ए रहा होगा, ए कौन है मेरा, यहाँ पे ए है मेरा, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ए कौन है मेरा, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और बी कौन है मेरा, बी मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है जी, मेरा बी कौन है यहाँ पे, मेरा प्रोडक्ट है। तो किसी टाइम पे जो ए रहा होगा, ए क्या होगा, ए यहाँ से क्या करता है, ए डिग्रीज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा, अच्छा मिट लिखा होगा वैसे, कि मान लो ए से मैंने टी लिखा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, जो ए है, ए कौन है मेरा, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट इसी क्या होता है, रिएक्टेंट डिग्रीज होगा, प्रोडक्ट बनाता है, सीधी सी बात है। तो जो ए रहा होगा, तो यहाँ रहा होगा, ए क्या हो रहा है आपका, डिग्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, डिग्रीज, सही है ना।
और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द ये जो स्लोप है इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस स्लोप का मतलब क्या है, इस स्लोप का मतलब है इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है, रिलेटेड मेरा डिक्रीज हो रहा है, सही बात है। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो जैसे कि भाई मेरा टाइम जो है, मेरा टाइम इंटरवल है, जैसे मैं टाइम इंटरवल तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं कहता हूँ मान लो जैसे यहाँ पे कितना होगा, मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मान लो मेरा कितना है, मान लो मेरा यहाँ पे 50 है। मैं तो एक बात कहता हूँ यहाँ मेरा 10 है, यहाँ पे मेरा क्या है 50 है। तो इस बड़े टाइम इंटरवल के अंदर ना, मतलब जैसे कि जो 10 है और ये क्या है 50 है, इतने बड़े टाइम इंटरवल के अंदर जब आप क्या निकालते हो, मतलब इस बड़े टाइम ड्यूरेशन में जब हम रेट को निकालते हैं, इसके बीच में जब हम रेट को निकालेंगे, इसके बीच में मान लो हम क्या करते हैं, रेट को निकालते हैं आगे बात में, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं डेल्टा टी, ठीक है ना, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तब हम यूज करते हैं, सही बात है। क्या रहा होगा आप लोगों का, सीधी सी बात है, आपका क्या रहा होगा, आपका रहा होगा C2 माइनस क्या रहा होगा C1, और क्या रहा होगा आप लोगों का T2 माइनस क्या रहा होगा आप लोगों का T1 रहा होगा, सही बात है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो जैसे कि यहाँ पे क्या रहा होगा, भाई मेरा यहाँ पे क्या रहा होगा C2 कौन होगा, और जैसे प्रोडक्ट रहा होगा तो मान लो CD और माइनस क्या रहा होगा C1, और यहाँ पे क्या रहा होगा मेरा, यहाँ पे मान लो मैंने कहा 10 है, यहाँ पे 50 है, तो ये क्या रहा होगा आपका 50 रहा होगा, ये क्या रहा होगा आप लोगों का 10 रहा होगा, सही बात है। ये 50 है, ये क्या आप लोगों का 10 रहा होगा। ऐसे करके चीजें कुछ मिलती है, सही बात है, ऐसे करके चीजें क्या मिलती है हमें, मिलती है चीजें ऐसे करके, ठीक है ना। इसी टाइप से ये मेरा T1 है, ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो T2 मेरा कितना 50 ही क्या होगा 10 हो गया। तो ऐसे करके इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब बड़े टाइम इंटरवल में, बड़े टाइम ड्यूरेशन में, बड़े टाइम इंटरवल के अंदर आप इसको निकाल दो, सही बात है। और अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस, और इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या रहा होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल वे में समझना, वो मत जाना टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं पूछ रहा, सीधी सी बात, ठीक बात है ना। तो अगर उसके अंदर दिखा रखा है तो वो मतलब बता रखा है, आपसे कौन पूछा है टेंजेंट क्या है, टेंजेंट तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स थोड़ी करवा रहा है तुम लोगों से, हमारी बात है, तो वो केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें डाटा गिवन है, डाटा से आप क्वेश्चन को निकालते हो, ठीक बात है ना, डाटा से क्या निकालते हो आप लोग, क्वेश्चन को निकालते हो, ठीक है। डाटा से क्या निकालते हो आप लोग, क्वेश्चन को निकालते हो, ठीक है ना, डाटा से क्वेश्चन को निकालते हो। देखो यहाँ पे क्या मतलब रहा होगा, देखो कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं आता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे आता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आप लोगों का, इंस्टेंटेनियस लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या रहा होगा आप लोगों का, कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में लिया गया जो रेट होता है, हाई वास है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। इसका मतलब क्या रहा होगा कि अगर मैं कहूँ कि मान लो जैसे कि ये एक टाइम इंटरवल था मेरा बड़ा, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 50 था, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस छोटे टाइम इंटरवल में, मतलब इस छोटे टाइम इंटरवल में, इस वाले छोटे टाइम इंटरवल में अगर मैं क्या निकालूँ, अगर मैं इसके अंदर निकालता हूँ कि मान लो मतलब इस बड़े से इस छोटे टाइम इंटरवल में अगर मैं निकालता हूँ रेट को, सही बात है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको डीसी बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको डीसी, ठीक बात है, उसको क्या बोलोगे आप लोग डीसी बोलोगे। तो वो क्या हो जाएगा कि मान लो जैसे कि यहाँ पे क्या रहा होगा आप लोगों का, कि मान लो जैसे यहाँ पे आपका मान लो कोई A डैश रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा आप लोगों को, मान लो B डैश रहा होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये टाइम रहा होगा, ठीक है ना, टाइम भी छोटा ही हो जाएगा, कि मान लो जैसे ये क्या हो गया आप लोगों का T1 डैश हो गया, ये क्या हो गया आपका T2 डैश हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप लोग DC बाय dt, इसका मतलब क्या रहा होगा आप लोगों का, जो एवरेज जो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा, इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस रेट रहा होगा वो क्या होगा DC बाय dt रहा होगा। उसको क्या लिखोगे आप, इसको बोलोगे कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है आपको वही C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, सही बात है। यहाँ पे क्या रहा होगा आप लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का C2 कौन है B डैश, माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का A डैश, डिवाइड बाय क्या होगा आप लोगों का ये वाला T2 डैश, माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का T1 डैश, सही बात है ना। तो जो ये बात निकल कर के आई है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है, जो इतना टाइम जो लिया है, इतना टाइम जो एक्सप्लेन करने में गया है, सिर्फ बात इतनी है कि अगर बड़े टाइम ड्यूरेशन में रिएक्शन को निकाला जाए, अगर रेट निकाला जाए, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। अगर छोटे उसमें मतलब छोटे टाइम ड्यूरेशन में रिएक्शन को निकाला जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हो, उसको आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, R इक्वल टू DC बाई dt रहा, सही बात है, R इक्वल टू DC बाई dt रहा, सही बात है। अब इसको फटाफट जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, क्या करो इसको जल्दी से कॉपी करो, ठीक, जल्दी से इसको कॉपी करो, ठीक है, एकदम जल्दी से, ठीक है, पूरा कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है, साइड हो गया, फटाफट पूरा कॉपी करो। वीडियो शुरू हो रही है, इसका मतलब ये मतलब कुछ भी करो, इसका बैठ जाना, ठीक है, आराम से देखिए पूरा पूरा नोट्स, ठीक है, करो जल्दी से।
ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, आपने इसको कर लिया होगा, बता दो। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कर तो लिया होगा इसको। जल्दी करो फटाफट, जल्दी से एक बार देखिए, एक बार देखो फटाफट जल्दी से क्या कर रहा है, ठीक, फटाफट। अब ना अब बात आती है हमारी की जो केमिकल काइनेटिक्स, जो आप रेट समझ गए, आप लोग रेट से क्या मतलब है, ठीक है ना, आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझ गए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ गए, ठीक है ना, आप C2 - C1 की भाषा समझ गए होंगे। अब एक और बात बता देता हूँ लगे हाथ में कि इसकी ना यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट, मान लो जैसे कि मैंने कहा कि भाई, मतलब मैंने कहा कि भाई जो dC/dt है, ठीक है ना, क्या है आपका dC/dt, इसकी ना मतलब इसकी यूनिट होती है, मतलब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो मतलब क्या यूनिट रही होगी, तो यूनिट देखते हैं, ठीक है ना, यूनिट, ठीक है, यूनिट देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं। तो देखो आप सबको पता रहा जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आप लोगों की, कंसंट्रेशन यूनिट होती है आप लोगों की मोल लीटर इनवर्स, क्या रही होगी, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स क्या रही होगी आप लोगों की, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, सही बात है, दिस इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या रही होगी भाई साहब, टाइम यूनिट क्या होती है आप लोगों की, टाइम क्या होगा आप लोगों का, सेकंड, टाइम क्या होगा, सेकंड, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि सर मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अच्छा, आप इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, आप कहते हो कि सर कई बार तो हमने क्या देखा है कि हमने तो देखा है कि यहाँ पे जो ये रहा होगा, इसको कई जगह हमने ऐसे देखा है कि m और m, ये m और सेकंड इनवर्स कई बार देखा है हमने, m सेकंड इनवर्स देखा है, सही ना, m सेकंड इनवर्स देखा है। तो देखो इसका मतलब क्या है ये बता देता हूँ, जो ये होता है ना, ये जो मोल लीटर इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स का मतलब क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स को हम मतलब मोलरिटी बोलते हैं, मोलरिटी क्या टर्म होती है ना, मोलरिटी फॉर्मलिटी है ना, तो हम यहाँ पे लेते हैं मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है आप लोगों का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सही बात है ना, जो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूट यहाँ होगा उसको क्या बोलते हैं, जो ये टर्म है इसी को क्या बोलते हैं, इसको मोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल M बोल देते हैं, और कैपिटल M क्या होता है आप लोग का, मोलरिटी होता है, ठीक है ना, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसी को हम रिप्लेस करके कैसे लिख देते हैं, कैपिटल M से, और सेकंड यार सेकंड इनवर्स क्या होता है वैसे डीजी रहा होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, M कैपिटल M सेकंड इनवर्स करके लिख देते हैं। तो ये भी क्या होता है आप लोग का, ये भी आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ये आप लोग की यूनिट होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन, सही बात है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि यूनिट को कैसे लिखते हैं, सही बात है ना, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स को मतलब हम कोशिश करेंगे कि चाहे एक लेक्चर को हम डिस्कस करें, चाहे एक हम कोशिश करें कि आपका मतलब मैं कोशिश करूँगा कि 45 मिनट से ऊपर का लेक्चर ना जाए, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है ना, और उसके अंदर हम कोशिश करें कि आप चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ढंग से समझ में आए, ठीक है ना, ये मेरी कोशिश रही होगी, ठीक है, दिस इज माय, ठीक है ना, एफर्ट्स, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को मतलब इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाइएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, और फॉलो अस, ठीक है, वो वॉल्फ गेम, ठीक है ना, जो कि हमारा सिंपल सा एक ही मोटो है, ठीक है ना, कि भाई केमिस्ट्री को हर बंदे तक पहुंचाना, कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ द जॉब्स, है ना, देयर आर लॉट ऑफ द क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, चाहे आप पढ़ाने में रहे हों, ठीक है, चाहे आप किसी एक बहुत अच्छी मतलब किसी जॉब के अंदर रहे हों, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अलग से भी मैं आई विल ट्राई टू मेक, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अलग से कोई वीडियोज़ पे डाल दी मैंने, ठीक है ना। तो देखो यूजुअली क्या होगा कि मैं ना यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंग्लिश को यूज़ ना करूँ, आप कहोगे कि सर क्यों, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जनरली जो हम लोग रहे होंगे ना, मतलब मैं मान लो इंग्लिश में एक वीडियो शूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो दिक्कत ये रहेगी कि हर किसी को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि मैं जैसे कि जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे ना हमारे बहुत सारे लोग थे, तो कई बार हमारे जो लेक्चर चलते थे तो हमारे मतलब सर हमें जनरली इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो सर हिंदी में पढ़ाते थे कई बार ना, बिकॉज वी आर ऑल भारतीय, वी ऑल इंडियंस ना, तो मतलब साउथ वाले जो लोग होते थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वो किसी से बोलते थे कि सर कैन यू प्लीज रिपीट दैट वर्ड्स इन द इंग्लिश एज वेल, ओके, सो ही सेड यस आई एम ट्राइंग, बट द मदर टंग्स कम,
comes in comes first. So that is why I'm approaching my all the lectures. That is why approaching my all the lectures, or you can say that but my all lectures generally in the हिंदी, कि जिससे बाकी के सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी इतनी मतलब इतना कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। और तो आप ऐसे मत कहना कि सर आप किसी पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी बताता हूँ कि मतलब जैसे कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर रही होगी, मतलब है ना, गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं केसरी या मतलब गवर्नमेंट या फिर इसकी बात है ना, बीजेपी, ठीक है ना। तो बहुत अप्रोच हुआ है हम लोगों से, ना, मतलब हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ये रियलिटी है बाहर की तरफ, ठीक है ना। आप फैक्ट पढ़ा कर जाहिर में बच जाएगा भैया, कि मेरे को पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुषमा स्वराज जो हमारी रही होगी, ठीक है ना, बड़ा ग्रेट लेडी शी वाज, ओके। Unfortunately, her death was so less, and due to the tragedy you all know that. तो हिंदी को अप्रोच करो, ठीक है ना, अप्रोच कीजिए हिंदी को जितना हो सके, और गर्व से बोलना भी हम सब भारतीय हैं, सही बात है ना। बहुत कुछ है भाई, लोग ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, बहुत कुछ है, या सो टैलेंटेड पर्सन, ऐसे नहीं है कि मतलब सुंदर पिचाई और या बहुत सारे लोग जो की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हर हर महादेव, ठीक, जय भारत। चलिए पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने बोला कि यूनिट आपकी कंफर्म हो गई होगी, यूनिट आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, यूनिट से हमारा क्या मतलब है, ठीक है ना, यूनिट से हमारा क्या मतलब रहा होगा, ठीक है ना, यूनिट से हमारा क्या मतलब रहा होगा, ठीक है। अब देखो फटाफट जल्दी से यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके बारे में जी। अब हम ना बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक बार कि मतलब जो हमारी कैबिनेटिस के जो रिएक्शन होती हैं, हमारे ना कैबिनेटिस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमारी जनरली 3 टाइप की होती हैं। जनरली बता रहा हूँ, जनरली 3 टाइप होती है, होती बहुत सारी है भाई साहब, सही बात है ना, होती बहुत सारी है, कि मैं आप लोगों को बताने बैठ जाऊँ कि ये रहा होगा, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, तो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। दिक्कत ये कि वो पूछता ही नहीं है आपसे, आई बात सर में। तो मैं मतलब खामा खाई में मतलब एक ड्रामा करूँ, ये दिखाने की कोशिश करूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, सही बात है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको इफेक्टिव नहीं रहा होगा, सही बात है ना। तो देखो, एक रहा होता है पढ़ना, ठीक है ना, एक रहा होता है नॉलेज, एक रहा होता है पढ़ना, सही बात है ना। नॉलेज आप एग्जाम को निकालने के बाद कितनी ही ले लेना, सही बात है ना। अब मुझे मिलो, सही बात है ना, आप लोगों के सर हमें पर्टिकुलर बुक्स बता दो, ठीक है ना, मैं आपको बता दूँ मुझे क्या दिक्कत है, सही बात है ना, ले जाओ पेपर नहीं ले जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मतलब आप फिलहाल में अपने एग्जाम को फोकस करो, वहाँ पे अच्छी मतलब कोशिश करो, मतलब गेन द गुड मार्क्स, ठीक है ना, ट्रैकिंग मतलब अपना एक अच्छा कॉम्पिटिशन निकालो, सही बात है ना, एकेडमिक में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, ये आपको इफेक्ट करेंगे। तो फालतू का वो मतलब फालतू का नहीं, नॉलेज बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना, नॉलेज के लिए बाद में, नॉलेज के लिए बहुत टाइम है, पर फिलहाल में अभी मार्क्स लेना है, सही बात है ना, अभी आपको मार्क्स लेना है। तो देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, इसको भाई शेयर सब्सक्राइब और जितना हो सके है ना, पहले शेयर करना है, जितना हो लाइक मतलब जो आप लोग बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं भाई अपनी तरफ से वो करना, सीधी बात है, ठीक है ना। एफर्ट्स डाल रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसी वजह से डाल रहे हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचे, ठीक है ना, समझ में आए लोगों को, ठीक बात है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं ना, जो रिएक्शन नहीं होगी मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, मतलब वो कितने टाइप की रिएक्शन होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी रही होंगी, ठीक है। तो वो देखो वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आप लोगों की, एक होती है आप लोगों की मतलब एक को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है जी, एक बहुत फास्ट रिएक्शन रही होगी। एक क्या होती है जी आप लोगों की, एक होती है आप लोगों की मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है जी, मॉडरेट रिएक्शन। ये REACN आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का, रिएक्शन है, ठीक है ना। और एक क्या रही होगी आप लोगों की, जो लास्ट है जो थर्ड रिएक्शन आती है, वो क्या रही होगी आप लोगों की, वेरी स्लो, क्या रही होगी आप लोगों की, वेरी स्लो, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन। एक वेरी फास्ट रिएक्शन है, एक आप लोगों की मॉडरेट रिएक्शन है, और एक क्या रहेगी, वेरी स्लो रिएक्शन रही होगी। क्या मतलब है वेरी फास्ट रिएक्शन से, क्या मतलब है मॉडरेट रिएक्शन से, क्या मतलब है वेरी स्लो रिएक्शन से। देखो देखो क्या मतलब है वेरी फास्ट रिएक्शन से, क्या मतलब है स्लो रिएक्शन से, क्या मतलब है, ठीक है ना, सारी रिएक्शन से क्या मतलब है। देखो वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब रहा होगा कि ऐसी रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या रहा होगी, मतलब जो बॉन्ड टूटे और बॉन्ड बने आइवासन में, वो बहुत स्लो मतलब बहुत फास्ट हो,
ठीक है ना। और जनरली क्या रहेगी, ऐसी रिएक्शन आयनिक होती है, और जनरली आयनिक रिएक्शन के अंदर ना तो बॉन्ड टूटते हैं ना ही बॉन्ड बनते हैं, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि उनके अंदर क्या रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मान लो जैसे कि कौन है आप लोगों का, बेरियम क्लोराइड है, और प्लस में कौन है आप लोगों का, H2SO4 है। सही बात है, 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिंपल सी बात कि मान लो बेरियम क्लोराइड है, कौन है, H2SO4 है। जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सर, आपको क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या मिलता है आपको, बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या मिलता है आपको, ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ HCl, सिंपल सी बात, बेरियम सल्फेट ट्वाइस ऑफ HCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं इसमें तो मतलब मैं वो 10th में नहीं घुसना में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा, मैं वहाँ नहीं रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। और अगर किसी को कहीं मतलब ये दिक्कत है, जैसा हमें तो नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10th का चैप्टर है, 10th की बुक उठाना केमिस्ट्री की चैप्टर है आप लोग का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे। सही बात है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम रही होगी सर हमको नहीं पता, ऐसा नहीं है, तो आप बता देना। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बनाने की, और उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगा। सही बात है ना, आप लोग वहाँ पे नोट्स वगैरह हो गए या फिर सारी चीज़ें हो गई वो आपको मिल जाए। ठीक है ना, आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है ना, आप लोग को जितनी उससे हेल्प हो जाएगी मैं कोशिश करूँगा। ठीक बात, तो ये क्या रहेगी, आयनिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन, तो ये बहुत फास्ट होती है, रेट पे मतलब रेट इसका ना मतलब मुझे हमसे याद नहीं है, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 आई थिंक ज़्यादा है इसका रेट जो रहा होगा। अब सोचो मतलब क्या मतलब इस रेट का, इसका मतलब रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताओ आप, अगर मैं कहूँ कि 10 कितना है 1 है, इसका मतलब तो सीधी बात है 10 ही रहा होगा। अगर 10:2 इसका मतलब क्या रहा होगा आप लोग 100, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आती है, किसमें आती है, पॉजिटिव में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं पड़ता कि यार 10:2 का मतलब क्या है, 10:2 इसका मतलब क्या, तो 10:2 का मतलब होता है 100, पॉजिटिव में आता है। और अगर मैं क्या कर दूँ इसी बात को, अगर इसी बात को लिख दूँ मैं 10:2, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻², तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे 1/100 या फिर 1/100। सही बात है ना। तो देखो एक, अगर आप जब इसको बोलते हो, आप इसको रीजन बोलते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप इधर जाते हो तो आपको मिलती है पॉजिटिव, और इधर आते हो आपको क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यूज। पता है ना आप लोगों को इस बात का, कि आप नीचे की तरफ गए तो आपको नेगेटिव मिलती है, ऊपर की तरफ गए आपको क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। सही बात है, यहाँ पे कहीं क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, ये मतलब ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे, तो जो चीज़ नेगेटिव में हमको मिल रही है, तो सीधी बात है कि जो नेगेटिव में जितनी मिलती है ना, तो सोचो रिएक्शन कितनी फास्ट हुई होगी। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी पूरा H2SO4 वगैरह जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है। ऐसे आपका Na मतलब कि मान लो अगर मैं क्या कहता हूँ, मान लो मैंने कह दिया आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें कौन HCl है। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन है आप लोगों की। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन तो क्या मिलता है आप लोगों को, NaCl, प्लस में क्या मिलता है आप लोगों को, H2O। ठीक है ना, ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन चल रही होगी, सीधी बात। ठीक, अच्छा तो अब यहाँ पे ये, अच्छा अब जो ये वाला रिएक्शन है ना, इस वाले ऐसी रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम नहीं लेकर के आते। कहाँ नहीं लेकर के आते, ऐसी रिएक्शंस को हम नहीं लेकर के आते, इसमें अपने यूज में नहीं लेकर के आते। ऐसी रिएक्शन को हम नहीं पढ़ते इसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज होती है, तो ना तो हमें ये पता पड़ा कि कब हमारा मतलब कब रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बना होगा, कब रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बन गया होगा, तो हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या रहा होगा कि मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे दिक्कत ये है। सही बात है ना, तो जहाँ अब समझोगे आप लोग इंटरमीडिएट से क्या मतलब है। ठीक है ना, बता भी देता हूँ चलो मैं आप लोगों को कि सुनना काम की बात, कि मान लो जैसे कि मैंने कहा कि मान लो आप लोग का कोई रिएक्टेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, तो कोई प्रोडक्ट बनता है, तो होगा क्या कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो शक्ति होती है, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो शक्ति होती है उसको क्या बोला जाता है। तो मान लो जैसे कि मैंने कहा ऐसा समझो आप लोग, कि मान लो जैसे कि आप लोग का कोई R' बॉन्ड R' है, और ये क्या देता है आपको, P देता है। सही बात है ना, तो होगा क्या कि जब ये रिएक्शन ऐसे करके चलेगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, R जो डैश रहा होगा ना बॉन्ड, वो तो भाई साहब ध्यान में रखना, वो ना तो क्या रहा होगा आप लोग का, कंप्लीट टूटा होगा। R जो डैश बॉन्ड है, ना तो वो कंप्लीट टूटा होगा। सही बात है ना, और ना ही कंप्लीट क्या होगा आप लोग का, बना होगा। सुन लेना ना, अभी बात, ना तो कंप्लीट बना होगा, ना ही कंप्लीट टूटा होगा। तो मतलब जो ऐसी जो पोजीशन आती है ना, मतलब इससे इसके बीच की जो शक्ति होती है, ठीक है ना, जो पोजीशन होती है, जो टाइम होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट बोलते हैं, आई बात उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सही बात है ना, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में हमको मिल नहीं पाती, वो इंटरमीडिएट हमको इनमें नहीं मिल पाता। इस वजह से क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को पढ़ते ही नहीं। और ये कैसा स्टेप होता है, ये स्टेप होता है हमारा स्लो। ठीक है ना, ये स्टेप कैसा होता है हमारा, स्लो होता है।
हम स्लोअर स्टेप में क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं, सही बात है ना। अब रिएक्शन रेट आपको पता ही पड़ेगा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा क्या मतलब है। तो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना, जो ऑर्डर को डिटरमाइन करना हम करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम स्लोअर रेट से डिटरमाइन करते हैं, सही बात है ना। तो इसी वजह से हम रिएक्शंस को नहीं पढ़ते, इसी वजह से रिएक्शंस को नहीं पढ़ते, सही बात है। आपको समझ में आ गई होगी और आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और आप लोग का उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सही बात है ना। कार्बीन का होगा आप लोग का, कार्बीन, नाइट्रेट, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, सही बात है ना। और आपका आप जो है ना, ये सारे इंटरमीडिएट है, वो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में समझोगे वहाँ पे, सही बात है, ठीक है। तो वो डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में समझोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखोगे आप लोग साथ, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन में बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कॉम्पिटिशन में तो बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे। अगला आता है आपका मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या रहेगी, मॉडरेट रिएक्शन से मैं वेरी स्लो पे आ जाता हूँ पहले, है ना, वेरी स्लो पे। तो वेरी स्लो का मतलब क्या होगा, वेरी स्लो का मतलब है कि मतलब जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरी रिएक्शन पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। कि मान लो जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब कि मान लो जैसे कि लोहा आप लोगों ने लिया है ना, आयरन को लिया और आपने उसको तुरंत जैसे एटमॉस्फेयर में रखा ऊपर में और वो तुरंत जंग पकड़ गया, एक टाइम लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है उसको, उसके अंदर वो जाता है ना, तो वो लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर भी क्या नहीं करते, एक बहुत लंबे प्रोसेस के अंदर भी क्या नहीं पढ़ते हम, केमिकल काइनेटिक्स को नहीं पढ़ते। तो वो क्या रहा होगा, आपको वेरी स्लो रहा होगा, तो उसके अंदर भी केमिकल काइनेटिक्स को नहीं पढ़ते, सही बात है ना। हम क्या फॉलो करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो ना तो जो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो और ना ही बहुत क्या रही हूँ, स्लो रही हूँ, तो मॉडरेट रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे कि कौन है आप लोग का, जैसे कि आप लोग का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, कि जब H2O2 को ब्रेक करते हो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है H2O प्लस में क्या मिलता है आपको, हाफ ऑफ O2, चाहिए हाफ ऑफ O2। तो ये क्या रहा होगा, इस कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। ऐसे क्या रहा होगा आप लोग का, एक रहा होगा आप लोग का जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या है, एस्टर है, जिसको आप इथाइल एसिड बोलते हो, CH3CO C2H5। और इसमें क्या करते हैं आप लोग, जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को CH3COOH, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या मिलता है हिसाब आप लोगों को, इसमें मिलता है आपको इथेनॉल, ठीक है, C2H5 और OH। और इस रिएक्शन का तो आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिज्म मिलेगा अपना 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट इसके अंदर, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड वगैरह में आप लोग इसको पढ़ोगे, ठीक है, मैकेनिज्म आता है ज़्यादा फुल मार्क्स का। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रहा होता है, तो इसमें जब इसका हाइड्रोलिसिस एस्टर होता है, इथाइल एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है, आपको ये मिलता है। ऐसे करके कौन रहा होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन है आप लोग, ऐसे करके हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन रहा होगा, ग्लूकोज रहा होगा, सॉरी C12H22 और O11। इसमें क्या करते हो, जब इसका जो हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है ना, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हो, हाइड्रोलिसिस क्या होता है ना, जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है C6H12O6 प्लस में क्या मिलता है C6H12O6। तो ये कौन रहा होगा, एक इसमें क्या रहा होगा, ग्लूकोज रहा होगा, ठीक है, एक और एक क्या रहा होगा इसके अंदर, एक आपका इसके अंदर फ्रक्टोज रहा होगा, ठीक है ना, एक फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो ये भी क्या रहा होगा आप लोग का, ये भी आप लोग का मॉडरेट रिएक्शन है, दिस इज द मॉडरेट रिएक्शन। आंसर में तो ये जो रिएक्शंस होती है ना, जो ये मॉडरेट रिएक्शंस जाती हैं, ठीक है ना, मॉडरेट रिएक्शन जो जाती हैं, इनको क्या बोलते हो आप, उनको मतलब इसको पढ़ते हो आप, इनके अंदर आप रेट डिटरमाइन करते हो, ठीक है ना। तो इनको क्या बता, इनको पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, सही बात है, इसको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, वेरी फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो। तो पढ़ते कौन सी हैं, पढ़ते हैं हम अपना मॉडरेट रिएक्शंस, सही बात है ना, केमिकल काइनेटिक्स में इसको पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक बात है ना। चलिए, तो यहाँ तक का आपका हम देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम देख चुके हैं। उसके बाद में क्या आता है भाई, उसके बाद में एक आता है आपका इम्पोर्टेंट आता है आप लोग का, जिसके अंदर आप डिटरमाइन करते हो किसको, जिसके अंदर आप डिटरमाइन करते हो भाई साहब, रिलेशन बिटवीन द जो डीसी रिलेशन जो रहा होगा आप लोग का, क्या dc/dt का और किसका dp/dt का, सही बात है ना। मोल्स के साथ में आप उसको देखते हो रिलेशन को, तो जो रिलेशन हम देखेंगे, सही बात है। तो फिलहाल में आप इतना देखो, जल्दी से इसको लिखो फटाफट जल्दी से, ठीक है, उसके बाद हम बाकी की बात करें, ठीक है, जल्दी देखो।